महिंद्रा रोडियो। दिल बोलेगा, एनीथिंग करेगा। पावरफुल महिंद्रा रोडियो अब स्पेशल एडिशन कलर्स में उपलब्ध। ये बाहर से ऐसा है बेटा, तो अंदर से कितना अनहेल्दी होगा। सेब की सेहत बाहर से दिख गई, पर घर की नहीं। पानी, फंगस, धूल घर को बीमार करते हैं। बाहरी दीवारों की सुरक्षा करें। एरोलाइक एक्सेल एक्सटीरियर पेंट का हेल्थ कोट। ये है ऑलमोस्ट जीरो VOC, जो घर को रखे हेल्दी, तो नेचुरली आप भी रहें हेल्दी। कुछ चेंज करें, चलो पेंट करें। शाहजहानाबाद का दिल्ली यानी दिल्ली बनना और फिर जॉर्ज पंचम के दरबार के बाद पुरानी दिल्ली बनकर रह जाना अब वक्त की सिर्फ एक करवट जैसा लगता है। आज ये सोचते हुए बहुत अजीब लगता है कि जिस दौरान देश में आजादी की लड़ाई तेज हो रही थी और पूरी दुनिया पर पहले वर्ल्ड वॉर का साया मंडरा रहा था, उन दिनों अंग्रेज दिल्ली में एक नई दिल्ली बनाने बसाने की जिद में लगे हुए थे। अंग्रेज चाहते थे कि उनकी हुकूमत की राजधानी बनने वाली दिल्ली मुगलिया दिल्ली से बिल्कुल अलग दिखे। इसीलिए इमारतों की डिजाइन से लेकर उनके पत्थर और रंग रोगन तय करने का काम भी खास लोगों को ही सौंपा गया। 1911 में जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार के लगे तंबू अभी उखड़े भी नहीं थे कि राजधानी बनाने की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई। मैल्कम हैली को दिल्ली का चीफ कमिश्नर नियुक्त किया गया। ये वही हैली साहब थे जिनके नाम पर कनॉट प्लेस की इस सड़क का नाम रखा गया। आज ये सड़क बाराखंबा रोड और कस्तूरबा गांधी मार्ग को आपस में जोड़ती है। हैली साहब को ही राजधानी का प्रोजेक्ट सौंपा गया। नई राजधानी यानी एक पूरा शहर इतनी जल्दी तो बस नहीं सकता था, लेकिन चूंकि ऐलान हो चुका था और नींव के पत्थर भी पड़ चुके थे, तो किंग्सवे कैंप के पास ही एक टेम्पररी राजधानी बनाई गई, जिसे आज हम और आप ओल्ड सेक्रेटेरिएट के नाम से जानते हैं। उसे काउंसिल चेंबर यानी सेंट्रल असेंबली और सचिवालय के नाम पर बनाया गया था। अंग्रेज नॉर्थ दिल्ली के इसी इलाके में बसे हुए थे और नॉर्थ दिल्ली से ही सटे बुराड़ी में तीसरा दिल्ली दरबार लगा था। लिहाजा दरबार ग्राउंड से ही लगे हुए और थोड़ा पहले पड़ने वाले इसी इलाके में टेम्पररी राजधानी तैयार की गई। तो साहब, नई राजधानी के ऐलान के साथ ही ये इमारतें साल भर के भीतर खड़ी हो गईं और टेम्पररी राजधानी से सरकारी कामकाज शुरू हो गया। उधर असली राजधानी के लिए जमीन हासिल करने की कवायद शुरू हो गई। दिल्ली उस वक्त अनडिवाइडेड पंजाब प्रांत का एक जिला था। नई राजधानी बनाने के लिए दिल्ली और बल्लभगढ़ तहसील के 128 गांवों की करीब 1.25 लाख एकड़ जमीन ली गई। 21 दिसंबर 1911 को एक नोटिफिकेशन जारी कर 85,000 जमीन मालिकों को जमीन अधिग्रहण का नोटिस भेजा गया। उस टाइम एक तरफ रायसीना गांव था, मालचा गांव, नारहौला और जो इस समय मानसिंह रोड है, जहां एक मस्जिद भी खड़ी है, वहां पर था जाप्तागंज। तो ये तो उन्होंने सीधा वायसराय हाउस के सामने की भूमि अधिग्रहित करने के लिए कहा। उसके बाईं तरफ को जहां राजा का बाजार, माधोगंज, जयसिंहपुरा, बाराखंबा, कलाल का बाग, ये गांव थे, इनको भी अधिग्रहित करने के लिए कहा। साथ में ये कहा गया कि भाई ये जो अधिग्रहित किया जाए, ये भूमि अधिग्रहण 1894 एक्ट के अनुसार अधिग्रहित किया जाए और मुआवजे की राशि 150 रुपया प्रति एकड़ दिया जाए। मुआवजे की दर 150 रुपए प्रति एकड़ तय हुई थी, लेकिन राजधानी के लिए अधिग्रहित किए गए कुछ गांवों के किसानों को आज भी उन मुआवजों का इंतजार है। दिल्ली आज तक ने इनको सोनीपत में खोज निकाला। और उस समय 200 परिवार हमारे गांव में थे और 70 जमींदार थे।
जिनको आज तक एक पैसा नहीं मिल लिया। जो नई दिल्ली जहाँ बसाई गई, ये हमारे पुरखों की जमीन थी। उसके बाद अंग्रेजों ने दोबारा जाकर रायसीना, कुशक, मालचा, मंगलापुरी, पलादपुर, भारत में सबसे पहले हम ये 12 गांव उजाड़े गए हैं। तो इन जमींदारों ने तो कोई ऐसी गलती नहीं करी थी, जो कि दिवाली के दिन अंग्रेजों ने तोप लगाकर वहां से उठा दिए थे। अब तक सहेज कर रखे इन दस्तावेजों में गांव का नाम मालचा, जिले का नाम दिल्ली और कूच करने की तारीख दर्ज है। अगली बार मालचा मार्ग या रायसीना रोड से गुजरते हुए उन मिट चुके गांव की कहानी शायद आपके जहन में कौन जाए। बहरहाल नई राजधानी कोरोनेशन ग्राउंड या किंग्सवे कैंप के पास ही बसाने की तैयारी थी, लेकिन ये प्लान फेल हो गया और राजधानी की कहानी के इस मोड़ पर आए दो नए किरदार, एडवर्ड ल्यूटियन और हर्बर्ट बेकर। उन्होंने इस जगह को सिरे से खारिज कर दिया। वजह बड़ी दिलचस्प थी, मच्छर। जी हाँ, जिनसे आज भी आप और हम परेशान हैं। मशहूर आर्किटेक्ट एडवर्ड लैंडसियर लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को 1912 में दिल्ली बुलाया गया। नई इंपीरियल राजधानी बनाने के लिए लुटियंस ने दिल्ली टाउन प्लानिंग कमेटी के सदस्य की हैसियत से एक रिपोर्ट दी और इसमें कॉर्नेशन पार्क और इसके आसपास की जगह को छोटा, तंग और मलेरिया के खतरे के लिहाज से अनफिट करार दिया। इसके बाद नई जगह की तलाश में दोनों महीनों घूमते रहे। आखिर में खुद वायसराय और कमिश्नर हेली ने रायसीना हिल को नई राजधानी के लिए चुना। इसके बाद तय हो गया कि नई राजधानी वहां तो नहीं बनेगी जहां नींव के पत्थर गाड़े गए थे। तो रायसीना की पहाड़ी पर बसे मालचा और रायसीना गांव के पास ये नई जगह तय हो चुकी थी। दिल्ली शिफ्ट होने के लिए दिसंबर 1912 में वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग की स्टेट एंट्री तय हुई। सुरक्षा के जबरदस्त बंदोबस्त थे। रास्ते में पड़ने वाले जितने भी घर थे उनकी सीआईडी तलाशी ली गई, लेकिन अंग्रेजों से लोहा ले रहे क्रांतिकारी लॉर्ड हार्डिंग को हटाने का मन बना चुके थे, साजिश रच चुके थे और इसकी अगुवाई कर रहे थे बंगाल के जांबाज क्रांतिकारी रास बिहारी बोस। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग की दिल्ली में स्टेट एंट्री हुई। जब ये जुलूस चांदनी चौक से होकर गुजर रहा था, तभी हार्डिंग के हाथी पर एक बम आकर गिरा। क्रांतिकारियों ने दिल्ली में अपने तरीके से हार्डिंग का स्वागत कर दिया था और इसकी योजना बनाई थी क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने। चांदनी चौक में हुए इस बमकांड में हार्डिंग को मामूली चोटें आई, लेकिन उसकी जान बच गई। लेकिन अब हम आपको इतिहास की दास्तान गोई के इस मोड़ पर एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिसका बचपन इस घटना के साए में बीता। ये हैं मिर्जा चंगेजी। इन्हें नई दिल्ली का बड़ा भाई कहें तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, नई दिल्ली इनसे 2 साल छोटी है, यानी चंगेजी साहब की उम्र है 102 साल। पुरानी दिल्ली में रहने वाले मिर्जा साहब खुद को चंगेज खान का वंशज बताते हैं। हार्डिंग पर हमले की कहानी उन्हें बचपन में सुने किसी किस्से की तरह अब तक याद है। राज बिहारी घोष ने, दूसरे मेंबरान ने मेरे वालिद को मुंतखब किया कि मिर्जा अफरासियाब बेग सीढ़ी की हिफाजत करेंगे और कंपनी बाग में धोलिये का कटड़ा है, उसके बैक साइड से उसको सीढ़ी लगा के राज बिहारी घोष ऊपर चढ़ेंगे औरतों का कपड़े पहन के, और बगल में उन्होंने बम दबा के वो औरतों के अंदर जाके बैठ गए, जिसका आगे का हिस्सा चांदनी चौक का है। जब लेडी हार्डिंग और लॉर्ड हार्डिंग की सवारी आई तो राज बिहारी घोष ने वो बगल में से बम निकाल के फेंका, लेकिन हाथी के ऊपर, इन दोनों के ऊपर मखमल का छतर लगा हुआ था। वो बम छतर पे गिर के महाबत के सर पे गिरा और उसके टुकड़े उड़ गए और उसकी किरचियां लॉर्ड हार्डिंग और लेडी हार्डिंग के ऊपर लगी और वो जख्मी हो गए। नई राजधानी के ऐलान के साल भर के भीतर ही हर मोर्चे पर गहमा गहमी बढ़ गई। वायसराय के दिल्ली आने के बाद काम में भी तेजी आनी थी, लेकिन सवाल यह था कि नींव के पत्थर तो नई चुनी इस जगह से 4 मील दूर गड़े थे, उनका क्या होगा?
तय ये हुआ कि नींव के पत्थरों को चुपचाप उखाड़कर रायसीना हिल्स पर शिफ्ट कर दिया जाए। चुपचाप इसलिए कि किसी किस्म की अफवाह न उड़े और अंग्रेज राजा की शान में कोई बट्टा भी न लगे। जिस वक्त ये पत्थर शिफ्ट किए गए हैं, अंग्रेज बहुत ज्यादा भयभीत थे, बहुत डरे हुए थे कि कहीं ये पत्थर चोरी ना हो जाए। पत्थर हटाने के काम का जिम्मा दिया गया अंग्रेजों के करीबी कॉन्ट्रैक्टर सरदार शोभा सिंह को, जो मशहूर अंग्रेजी लेखक और पत्रकार खुशवंत सिंह के पिता थे। शोभा सिंह ने बैलगाड़ी पर ये पत्थर लदवाकर आधी रात को रायसीना हिल्स पर पहुंचाए और तब ये पत्थर नई राजधानी की असली नींव में लगे। ये मई 1913 की बात है। रायसीना हिल्स पर जहां ये पत्थर रखे गए, आगे चलकर वहां नॉर्थ और साउथ ब्लॉक बने। कुल मिलाकर जगह तय हो गई, जमीन पर कब्जा हो गया और नींव के पत्थरों को भी शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन नई दिल्ली अभी बहुत दूर थी। इधर नई राजधानी बसाने की तैयारियां रफ्तार पकड़ रही थीं, उधर दुनिया पर जंग के बादल मंडरा रहे थे। अगस्त 1914 में इंग्लैंड ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया, जो 4 साल तक चला। इसने ब्रिटिश सरकार का खर्च बढ़ा दिया और इसका असर राजधानी के निर्माण पर भी पड़ा। तो राजधानी बसाने की तैयारियां सही मायनों में 1918 में पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ही तेजी पकड़ सकी। लेकिन क्या डिजाइन तय हुआ प्रमुख इमारतों और शहर का? यह किस्सा थोड़ी देर में। शाहजहां के बसाए चांदनी चौक में कभी सड़क के बीचों बीच यमुना की नहर बहती थी, जिसे नहरे बहिश्त कहते थे। करीब 150 साल पुरानी इस फोटो में दिख रहा है कि ये नहर ढक चुकी थी। अलबत्ता इस तस्वीर में चांदनी चौक में लगे फलदार पेड़ जरूर दिख रहे हैं। ये पेड़ 1912 तक लगे हुए थे, लेकिन 1912 में स्टेट एंट्री के दौरान लॉर्ड हॉर्डिंग पर हुए हमले के बाद प्रशासन ने चांदनी चौक में लगे सारे पेड़ कटवा दिए। कंक्रीट के जंगल में ढके आज के चांदनी चौक में उस हरियाली और नहर की निशानी गुम हो चुकी है। ये बाहर से ऐसा है बेटा, तो अंदर से कितना अनहेल्दी होगा। सेब की सेहत बाहर से दिख गई, पर घर की नहीं। पानी, फंगस, धूल घर को बीमार करते हैं। बाहरी दीवारों की सुरक्षा करें नेरोलाइक एक्सेल एक्सटीरियर पेंट का हेल्थ कोड। ये है ऑलमोस्ट जीरो VOC, जो घर को रखे हेल्दी, तो नेचुरली आप भी रहें हेल्दी। कुछ चेंज करें, चलो पेंट करें। कनॉट प्लेस दिल्ली का दिल कहलाता है और अब इसका नाम राजीव चौक भी हो चुका है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि किस अंग्रेज अफसर के नाम पर इसका नाम रखा गया था? 100 साल के सफर में दिल्ली से जुड़े हैं कितने सवाल, इनके जवाब और इनसे जुड़े दिलचस्प किस्से जानने के लिए देखिए राजधानी की कहानी, दिल्ली आज तक पर। कौन था आपका फर्स्ट टेस्ट विकेट? एलन लैम्ब। और 100? मार्टिन क्रो। 171? जयसूर्या। 223? इंजमाम। 390? ब्रायन लारा विद अ ब्रोकन जॉ। 615? संगकारा। सब कुछ याद है आपको? खुद एक्सपीरियंस किया है मैंने, भूलूंगा कैसे। पेश है एक इंटरैक्टिव टीचिंग टूल जो बच्चों को दे एक वास्तविक एक्सपीरियंस करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। डिजी क्लास, लेसन्स फॉर लाइफ। दोस्तों, ओए 104.8 FM की खास पेशकश। I know you want it, इंग्लिश में है, but you never gonna get it। लोकल टच के साथ सर। तेरे हाथ कभी न आने। Catch me if you can। That's my name। क्या बात है? That's my name। That's my name।
भाट स्वने अब बता भी दीजिए। सीला की जवानी, सीला की जवानी, सीला की जवानी, 36 सीला की जवानी। दिस इज बेटर देन ओरिजिनल। वंस मोर सुनने के लिए सुनते रहिए। 104.8 FM सबसे फिल्मी। ये घर तो है किसी और का, पर यहाँ बसेरा है 3 अनजानों का। यहाँ मस्ताना है हर दिल। ये फूल मैं आपको देने के लिए लाया था। मेरा फूल नहीं है ये आपका फूल नहीं है, ये गुलाब का फूल है। तो गुलाब को दो। देखिए बुलबुले सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ बिग मैजिक पर। फूलों की खुशबू और नारियल के खास गुण लिए पेश है नया वीनस मॉइस्चराइजिंग कोकोनट सोप, जो दे आपको सॉफ्ट स्किन। दिल इंतजार करता। लुटियंस और बेकर, यही वो दो किरदार हैं जिन्होंने दिल्ली बसाने के ऐलान को कागजों से जमीन पर उतारा। लेकिन लुटियंस की बनाई नई दिल्ली और शाहजहां के बसाए शाहजहानाबाद में फर्क था। लुटियंस और बेकर की नई दिल्ली लंबी चौड़ी सड़कों वाली गार्डन सिटी बनकर उभर रही थी। – 1913 में सरकार और लुटियंस बेकर के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके तहत उन्हें इंपीरियल कैपिटल का निर्माण करना था। किंग जॉर्ज और वायसराय हार्डिंग दोनों चाहते थे कि नई राजधानी पारंपरिक भारतीय शैली की ही हो। यही वजह है कि लुटियंस की बनाई इमारतें यूरोपियन स्टाइल की होने के साथ-साथ उनमें भारतीय पारंपरिक शैली के तौर पर छज्जा, जाली और छतरी यानी गुंबद बने हुए हैं। सबसे पहले इन्होंने काम शुरू किया राष्ट्रपति भवन पर, जिसको ये वाइसरॉय हाउस बुलाते थे, और उसके साथ ही साथ नॉर्थ और साउथ ब्लॉक पर काम शुरू किया। जब ये खत्म हो गया तो पार्लियामेंट हाउस पर काम शुरू हुआ, और पार्लियामेंट हाउस के बाद जो है फिर ये इंडिया गेट पर काम हुआ। लुटियन जोन, जिसे कुछ लोग मजाक में लुटियन का टीला भी कह देते हैं, दरअसल मॉडर्न आर्किटेक्चर की वो शानदार मिसाल है जो दिल्ली के राजधानी होने के गौरव को और भी मजबूत कर देती है। सोचकर ताज्जुब होता है कितने साल पहले कितनी पुख्ता प्लानिंग के साथ नई दिल्ली को बसाया गया होगा। 10,000 एकड़ पड़ी खाली जमीन को शहर की शक्ल देने के लिए नक्शे बनाए जाने लगे। रायसीना की पहाड़ी को विस्फोट से उड़ाया गया। मालचा गांव के पीछे की जमीन पथरीली थी, सो वहां पत्थर की खदान बनाई गई और उन्हें ढोने के लिए वहां भी रेलवे लाइन बिछाई गई। लुटियंस ने राजधानी क्षेत्र को कुल 169 ब्लॉक्स में बांट दिया था। विभिन्न ब्लॉक्स के अलावा लुटियंस ने शहर की योजना को कई पॉइंट्स और जोन में बांट दिया था। यहाँ कुछ नहीं था सिवाय बिल्कुल बियाबान, कीकर के पेड़, जंगल, हिरनों की डारें, जंगली सुअर, और कुछ गांव थे जाटों के, अहीरों के। ये तस्वीरें उस इतिहास का दस्तावेज हैं जिसमें एक शानदार राजधानी के बनने की कहानी ईंट दर ईंट, पत्थर दर पत्थर दबी हुई है। नई दिल्ली के निर्माण की कल्पना की तो उसकी ज्योमेट्रिकल कल्पना थी। लुटियंस ने भी पूरी दिल्ली में पूरी जो इंपीरियल दिल्ली बनाई उसमें उसने प्लॉट काट दिए, प्लॉट नंबर इतना 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 ये है, और जो उसने रोड्स बनाए जहां पर वो रोड्स का जंक्शन था वहां पर पॉइंट्स रख दिए। उसने ए पॉइंट से लेकर के W पॉइंट तक दिल्ली की सड़कों पर रखे। शाहजहानाबाद और नई दिल्ली में एक बड़ा फर्क था। शाहजहानाबाद का ज्यादातर हिस्सा गली और मोहल्लों में बसा हुआ था, जहां पर पेशे और काम के हिसाब से अलग अलग इलाके थे, जबकि नई दिल्ली सरकारी कर्मचारियों और अफसरों के लिए बनाई और बसाई जा रही थी। लेकिन 47 के बाद भी अगले 2-3 साल तक शहर सिर्फ दिल्ली था।
और ये जो नई दिल्ली थी, ये बाबुओं की नगरी थी, जो ये आज भी है। हाँ, बहुत मुमकिन है कि कुछ लोग इसे समाज के अलग अलग आर्थिक वर्गों से भी जोड़कर देखते हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि लुटियंस और बेकर की बनाई नई दिल्ली की ये शानदार इमारतें दिल्ली की शान है। आज का राष्ट्रपति भवन दरअसल वायसराय निवास के तौर पर बनाया गया था। लाल और सफेद सैंडस्टोन से बने राष्ट्रपति भवन का निर्माण 17 साल में पूरा हुआ। ये लुटियंस का बनाया एक ऐसा स्मारक है जो न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश की पहचान है। 160 फीट ऊंचे इस स्मारक को लुटियंस ने पहले विश्व युद्ध में मिली जीत की निशानी के तौर पर बनाया था। इसके दोनों कॉलम पर उत्तर पश्चिम सीमा या उसके पास मारे गए करीब 13,500 सैनिकों के नाम खुदे हुए हैं। सिर्फ ल्यूटियंस ने ही मास्टरपीस नहीं बनाए, उनके साथी हर्बर्ट बेकर भी नई दिल्ली के आर्किटेक्चर में शानदार योगदान दे गए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रतिनिधि जहां बैठते हैं, वो संसद भवन भी बेकर ने ही डिजाइन किया था। पार्लियामेंट हाउस या काउंसिल चेंबर की डिजाइन का जिम्मा बेकर का था, लेकिन इसे गोलाकार बनाने का सुझाव लुटियंस का था। इसे बनाने में 5 साल लगे और तब कुल 80 लाख रुपए खर्च हुए थे। बेकर की बनाई दूसरी मास्टरपीस इमारत है नॉर्थ और साउथ ब्लॉक। ये दोनों ही इमारतें इटालियन और भारतीय आर्किटेक्चर की बेहतरीन मिलावट का नमूना हैं। जिस्म का जिक्र हो और दिल की बात ना हो तो कहां की कहानी और कैसी कहानी। जी हां, मामला दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस का है। तो कैसे बना कनॉट प्लेस, ये किस्सा थोड़ी देर में। 1932 में खुला रीगल थिएटर नई राजधानी का पहला सिनेमा हॉल था। जब ये नया नया खुला था तो कम ही दर्शक आते थे। एक बार कुछ नौजवान फिल्म देखने आए और कहा कि वो फिल्म तभी देखेंगे जब उन्हें स्टेज पर उनके साथी को गाने का मौका मिलेगा। मैनेजर मान गया। ये साथी और कोई नहीं बल्कि मशहूर अभिनेता मोतीलाल थे, जिन्होंने बाकायदा रीगल के स्टेज पर दर्शकों के सामने गाना गाया। ये तब की बात है जब वो फिल्मों में नहीं आए थे। So, what do I get with the Polo and the Vento? Oh, and what comes with the Breeze models? Sir, I've told you this many times before, but for some reason you don't believe me. You're still pulling my leg, aren't you? Unbelievable, but true. Sorry. Get rupees 40,000 worth of benefits or features with the Polo and Vento or Breeze models. So, what do I get with the Polo? Volkswagen, das Auto. मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। डिलीवरी मिल जाएगी सर। आज चाहिए, जरा जल्दी में हूँ। अरे रुक ना, चाय पी के चले जा। फिर कभी, जरा जल्दी में। बेटा, अब खुद की कंपनी भी हो गई। आज जल्दी में नहीं, जल्दी में तो हूँ। महिंद्रा मैक्सिमो, रहो हमेशा आगे। जंगल से उड़ चुके परिंदे लौटना भी चाहें तो जंगल रहा कहां। उसकी जगह तो बाजार खड़ा हो गया है, जहां परिंदे नहीं हसरतें उड़ान भरती। जहां हम खड़े हैं वहां आज से करीब 100 बरस पहले कीकर के जंगलों से घिरा
माधोगंज गांव हुआ करता था। 1920 आते आते ये गांव उजड़ने लगा क्योंकि उसकी जगह बनना था शॉपिंग मॉल। जी हां, हम बात कर रहे हैं कनॉट प्लेस की। लुटियंस ने नई राजधानी को पॉइंट्स में बांटा था। माधोगंज गांव जिस जगह था वो डी पॉइंट था और यहां शॉपिंग के लिए सिटी सेंटर की योजना थी। 1921 में जब किंग जॉर्ज के चाचा ड्यूक ऑफ कनॉट दिल्ली आए तो उन्होंने दिल्ली शहर के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया। हुकूमत बरतानिया ने ड्यूक की इस मोहब्बत का नोटिस लिया और इस शॉपिंग सेंटर का नाम कनॉट प्लेस पड़ गया। तो साहब, कनॉट प्लेस बनने से पहले इसका नाम तय हो गया। तो इस देश की सबसे खूबसूरत बाजार की डिजाइन किसने तैयार की, बेकर ने या लुटियंस ने? जी नहीं जनाब, इन दोनों में से कोई नहीं। कनॉट प्लेस को 1100 फीट की गोलाई में ब्लॉक्स और खंभों वाला बनाने का आइडिया इंपीरियल दिल्ली कमेटी के सदस्य WH निकोलस ने दिया था, जिसे बाद में CPWD के चीफ आर्किटेक्ट RT रसेल ने अमली जामा पहनाया। शायद बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया हो कि कनॉट प्लेस की डिजाइन घोड़े के नाल जैसी है। इस गोल बाजार को नाल का आकार देने के लिए ही गोलाई में एक ब्लॉक की जगह खाली है और उसी के नीचे पालिका मार्केट बना हुआ है। तो RT रसेल था वो शख्स जिसने कनॉट प्लेस के डिजाइन को तैयार किया। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब ये मार्केट बनकर तैयार हुआ तो पुरानी दिल्ली के बड़े बड़े सेठ यहाँ दुकान लेने से पीछे हट गए। कनॉट प्लेस में जब दुकानों के खरीदार नहीं मिले तो इसके लिए राजधानी के निर्माण में लगे ठेकेदार और इंजीनियर आगे आए। इनकी देखा देखी और लोग भी आगे आए और बाजार की रौनक बढ़ने लगी। यहाँ दुकानों में यूरोपियन मार्केट की तर्ज पर पहली बार शो विंडोज लगाए गए थे ताकि ग्राहकों को लुभाया जा सके। उन्नीस आते आते नई राजधानी की ज्यादातर इमारतें बनकर तैयार हो चुकी थीं। 15 फरवरी 1931 को नई दिल्ली का बतौर राजधानी औपचारिक उद्घाटन हुआ। 1911 से 1931 तक सिविल लाइंस में बनी टेम्पररी राजधानी से काम चलाने के बाद 15 फरवरी 1931 को बाकायदा नई राजधानी के औपचारिक उद्घाटन की तारीख तय हो गई। शानदार उद्घाटन समारोह में दुनिया भर से मेहमान आए। तो जब इनॉग्रेट हुआ तो लोगों ने, स्टेट्समैन आए थे पूरे दुनिया के और जर्नल्स ने, मैगजीन्स ने, न्यूज़पेपर्स ने इसको कहा कि ये कैनबरा, वाशिंगटन और वर्सेल्स या पेरिस से भी बेहतर राजधानी बनी है। इसमें शामिल होने आए लुटियंस ने बताया कि नई राजधानी बनाने के लिए कुल 29,000 मजदूर काम पर लगे थे। इसके लिए 350 करोड़ क्यूबिक पत्थरों को तराशा गया, 700 करोड़ ईंटें इस्तेमाल हुईं, 700 कारीगरों ने लकड़ी का काम किया। तो इस तरह इतने बड़े स्तर की प्लानिंग, कोशिश और काम के बाद उभर कर निखरी नई दिल्ली। ये शायद सालों की ईमानदार मेहनत और जुनून का ही नतीजा है कि लुटियंस का ड्रीम प्रोजेक्ट आज तक देश की शान बना हुआ है। एक तरफ नई दिल्ली और दूसरी तरफ पुरानी दिल्ली। एक दिल है तो दूसरी धड़कन, और यकीन मानिए जो इसके इश्क में एक बार पड़ता है वो ताउम्र इससे जुदा नहीं हो पाता। मैंने तो कसम खाई कि और कहीं नहीं रहूंगा, मरूंगा भी यहीं और दफनाया भी यहीं जाऊंगा। ये बाहर से ऐसा है बेटा, तो अंदर से कितना अनहेल्दी होगा। सेब की सेहत बाहर से दिख गई पर घर की नहीं। पानी, फंगस, धूल घर को बीमार करते हैं। बाहरी दीवारों की सुरक्षा करें नेरोलाइक एक्सेल एक्सटीरियर पेंट का हेल्थ कोट। ये है ऑलमोस्ट जीरो VOC, जो घर को रखे हेल्दी तो नेचुरली आप भी रहें हेल्दी। कुछ चेंज करें
चलो पेंट करें। हाँ हाँ, देखो देखो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। पक्का? हाँ। ओके, ये लो। यस।